हेलो बच्चों। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है, सारी चीज़ें बताई थी। और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी आपको बताया था, उसकी क्या पहचान होती है, क्या रूल होते हैं। आज मैं उसी के आपको नोट्स बनाने बता रही हूँ कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। सबसे पहले हमें अपना पेज तैयार करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा, अपनी हेडिंग डाली है टेंस। टेंस क्या होता है, बेसिकली आपको बताया था टाइम। टेंस इज द टाइम डिस्क्राइब्ड बाय अ वर्ब। ये आपको बता चुकी हूँ कि टाइम को डिस्क्राइब करता है काम के। ठीक। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस को हमने 4 वर्गों में बांटा हुआ है। कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम जिनके साथ भी पढ़ते हैं उनके साथ में उस नाम को जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने बताया था कि टेंस दादाजी हैं, दादाजी के 3 बेटे हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों बेटों के 4 बेटे हैं और तीनों बेटों ने अपने बेटों के नाम सेम रखे हैं। तो तीनों के बेटों की पहचान कैसे करेंगे कि ये किसके बेटे का है? तो जिस तरीके से हम अपने नाम के साथ अपने सरनेम को जोड़ते हैं, इसी प्रकार से ये चारों टेंस भी अपने नाम के साथ से पहले अपने अपने पिता का नाम रखते हैं। जैसे कि अगर हमने मान लिया कि ये चारों टेंस हमारे प्रेजेंट के हैं, तो हम इसे बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक। इसी प्रकार से पास्ट के साथ भी हम पहले पास्ट को रखेंगे, फिर इन चारों के नाम लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे पहले हम पहचान पढ़ते हैं। पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी वाक्यों में बहुत ही आसान तरीके से हम पहचान सकते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जिस तरीके से हमारा यहाँ पर ये एक सेंटेंस है, वह स्कूल जाती है, लास्ट में आ रहा है ती है, तो ये हमारा पता है कि किसका है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। बोलता है, ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हिंदी वाक्यों में हम इसकी पहचान बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये देखना रहता है कि लास्ट में क्या लिखा है। या तो हम इस तरीके से पहचान कर लें, नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी की आदत को बताता है, कुछ ये किसी काम के होने को बताता है कि इस समय पे ये काम हो रहा है या होता है। जैसे कि वह स्कूल जाती है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनिट है। ज़रूरी है कि वो रोज़ जाती है? कभी कभी बीच में छुट्टी भी कर सकती है। वो स्कूल जाती है, हमें इतना पता है कि हाँ वो उसका रूटीन है। तो कोई रूटीन होता है किसी का, या किसी की कोई आदत होती है, वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। और सबसे आसान पहचान इसकी ता है, ती है, ते है से होती है। अगर हम इनको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो किस तरीके से बनाते हैं? इस टेंस को बनाने के, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो 2 रूल होते हैं। सबसे पहला रहता है एक वचन का। यदि कर्ता, कर्ता होता है हमारा सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था सब्जेक्ट की पहचान हम कैसे करते हैं। सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए हम वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या है हमारी, और उस वर्ब को कौन कर रहा है, जो वो काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कि कर्ता। अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो यानी हम उसको मान लेते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं। जैसे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर रहता है कि हमें लिखना रहता है सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कोई अदर वर्ड आता है। तो इसके लिए हम करेंगे कि वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। वह स्कूल जाती है, जाती, जाने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? वह। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा सी, फिर हमारी वर्ब है जाने की, गो, यानी कि वह अकेली की बात हो रही है ना, कोई अकेली लड़की स्कूल जा रही है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे ई एस जोड़ दिया वर्ब में। गोज टू, कहाँ जा रही है? स्कूल। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। मोहन जोर से बोलता है,
मोहन जोर से बोलता है। इस सेंटेंस में बोलने का काम हो रहा है। कौन बोल रहा है? मोहन। तो मोहन स्पीक्स। बेसिकली हम स्पीक बोलते हैं, लेकिन मोहन अकेला व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए इसमें एस लगा दिया। मोहन स्पीक्स कैसे बोलता है? जोर से, लाउडली। मोहन स्पीक्स लाउडली। सेकंड नियम इसमें हमारा होता है, यदि कर्ता हमारा बहुवचन है, बहुवचन यानी कि प्लूरल, एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो वो हमारा बहुवचन होता है। अगर किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है तो वो सिंगुलर है, और एक से ज़्यादा की हो रही है, दो हैं या दो से अधिक हैं, तो वो हमारे बहुवचन होते हैं। यदि कर्ता हमारा बहुवचन में है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। उसमें एस या एस का कोई रोल नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं यहाँ पे, मैं अपना काम रोज करता हूँ। तो मैं हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता है। बेसिकली मैं अकेले की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, आई को भी प्लूरल में रखते हैं और यू को भी हम प्लूरल में ही रखते हैं, क्योंकि ये दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही एस या एस लगता है और किसी के साथ नहीं लगता है। तो मैं अपना काम रोज करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, करने का काम हो रहा है, काम करने का यानी कि करता। तो कौन कर रहा है? मैं। तो आई करने की होती है डू, क्या करता हूँ, अपना काम। माई वर्क कब करता हूँ? रोज, डेली। आई डू माई वर्क डेली। हम हॉकी खेलते हैं, तो यहाँ पे खेलने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? हम। तो वी प्ले हॉकी, वी प्ले हॉकी। तुम मंदिर जाते हो, तो यहाँ जाने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? तुम, यानी कि यू गो टू टेम्पल। यू, फिर हमारी वर्ब आ गई गो टू, फिर कहाँ जाते हैं? मंदिर, टेम्पल। यू गो टू टेम्पल। तो इसमें हमने देखा कि हमने किसी भी वर्ब में एस या एस का यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। आई, वी, यू, दे, ये सब हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होते हैं। लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अब हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हमने देखा, क्या लिखा है हमारा, हम स्कूल जाते हैं। तो इसमें हमने देखा हमारी वर्ब क्या है, जाने की। कौन कर रहा है? हम। तो क्या आ जाएगा? वी। जाने का काम हो रहा है। गो सिंगुलर है या प्लूरल? ये देखा कि वी आ रहा है, तो वी तो हमारा प्लूरल होता है। तो वी गो टू, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। तो गाना गाने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? वह को क्या बोलेंगे? शी। लड़की है तो शी, और लड़का होता है तो ही। तो गाने का काम हो रहा है, तो हमारी वर्ब क्या है? गाती, तो सिंग। लेकिन वह अकेली लड़की की बात हो रही है, तो सिंग्स हो जाएगा। सी सिंग्स अ सॉन्ग। थर्ड हमने देखा क्या है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। याद करने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? मैं। तो आई, फिर लर्न, याद करने का काम हो रहा है, याद करने को हम कहते हैं लर्न। क्या याद करना है? अपना पाठ, यानी कि माय लेसन। आई लर्न माय लेसन। तो आई है, आई के साथ हमारा एस या एस नहीं आएगा, हमारा सिंपल सा बन गया। आसमान में तारे चमकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? चमकने का काम हो रहा है, कौन चमक रहा है? तारे। अब जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले ही लिखा हो, तो चमकने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? तारे। तो हम क्या लिखेंगे? द स्टार्स। अब तारा एक तो है नहीं, हजारों तारे होते हैं आसमान में, तो इसे स्टार्स लिखेंगे। द स्टार्स, चमकने की होती है शाइन। कहाँ चमक रहे हैं? स्काई, इन द स्काई। पंछी आकाश में उड़ते हैं, पंछी आकाश में उड़ते हैं। उड़ने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? पंछी। तो क्या आ जाएगा? बर्ड्स। क्या कर रहे हैं? फ्लाई। कहाँ? आकाश में, इन द स्काई। तुम पुस्तक पढ़ते हो,
तो यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? तुम, यानी कि यू रीड अ बुक। रोहन झूठ बोलता है, बोलने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? रोहन। तो बोलने की क्या? टेल। अब रोहन अकेला झूठ बोल रहा है ना, टेल्स क्या कर रहा है? झूठ बोलता है, टेल्स अ लाई। वे एक कहानी लिखते हैं, तो वे की हमारी क्या रहती है? दे। लिखने की हमारी होती है राइट, दे राइट अ स्टोरी। सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, तो द सन राइज। अब सूर्य एक ही तो है, तो इसको इसमें एस लगा देंगे। द सन राइज कहाँ निकलता है? ईस्ट में, इन द ईस्ट, पूर्व में। बच्चा रोता है, तो बच्चा, अगर ज़्यादा बच्चों की बात होती है तो हम चिल्ड्रन लिखते हैं, एक बच्चे की बात होती है तो चाइल्ड लिखते हैं। अब यहाँ पर अगर किसी छोटे से बच्चे की बात हो रही है तो हम बेबी लिख देंगे, बेबी क्राइज। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से रूल बनाएंगे और कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है सेंटेंस बनाते समय। सेंटेंस बनाते समय हमें सबसे पहले वर्ब पे ध्यान देना रहता है कि वर्ब हमारी क्या है, उससे हमें हमारे सब्जेक्ट का पता चलता है। जब हमारे सब्जेक्ट का पता चलता है तो हम सेंटेंस आराम से बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रैक्टिस के सेट्स करेंगे। ओके।